नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश भगवान की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। सूत जी ने कहा, हे सैनक आदि मुनियों, तारकासुर का वध करने वाले कुमार के अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रशंसा हुई। उन्होंने प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्राह्मण, आप शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, अतः आप गणेश के उत्पन्न होने एवं उनके उत्तम चरित्र का वर्णन करने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक बार हमने कालांतर की कथा सुनाते हुए गणेश की उत्पत्ति के विषय में कहा था कि शनि की दृष्टि पड़ जाने से गणेश का मस्तक कटने पर हाथी का मुख लगा दिया गया था। अब मैं श्वेत कल्प में गणेश उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ, जिसमें शिव ने स्वयं गणेश का सिर काट दिया था। हे नारद, इस विषय में तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान शिव कल्पकर्ता एवं सबके स्वामी हैं। उन्हीं की लीला से विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। अतः अब आगे की कथा सुनो। एक समय की बात है, पार्वती की सखी जया विजया ने कहा, हे पार्वती, यहाँ जितने भी लोग हैं शिव के ही गण हैं। शिव के असंख्य पार्षद भी शिव के अनुरागी हैं। यद्यपि वे सभी हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, फिर भी शिव के ही आज्ञा अनुरागी हैं। अतः हे शिव बल्लभे, आपको हमारी रक्षा के लिए एक गण की उत्पत्ति करनी चाहिए। सखियों द्वारा ऐसे प्रिय वचन को सुनकर पार्वती जी ने वैसा ही करने का विचार किया। किसी समय स्नान करते समय नंदी को डराकर शिव भीतर चले आए। स्नान करती हुई पार्वती जी शिव को भीतर आते देख बिना स्नान किए खड़ी हुईं। उस समय उनको लज्जा का अनुभव हुआ। उस समय उन्हें अपने सखियों के वचन की याद आई और वे उसे पूरा करना आवश्यक समझा। उन्होंने ऐसे सेवक की उपेक्षा की जो उनकी ही आज्ञा का पालन करे, परम कार्य कुशल हो। तब देवी शिवा ने अपने शरीर के मल से एक ऐसे चेतन बालक का निर्माण किया जो सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। उसका सर्वांग दोष रहित था, बल पराक्रम में संपन्न था। देवी ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर आशीर्वाद देकर बोली, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। तब बालक बोला, माँ, तुम्हें ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपकी आज्ञा अनुसार उसे पूरा करूँगा। तब भगवती पार्वती बोली, हे पुत्र, तुम आज से मेरे द्वारपाल रहोगे। मेरी आज्ञा के बिना भीड़ पूर्वक मेरे अंतःपुर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस प्रकार आदेश दे पार्वती ने उसके हाथ में एक छड़ी देकर उसे कार्य का संचालन करने का आदेश दिया। उस समय उस बालक के रूप आकृति देखकर वे परम प्रसन्न हो गईं। उन्होंने उसके मुख को चूमकर उन्होंने कुशावश उसे छाती से लगा लिया एवं दंडधारी उस बालक को द्वार पर रक्षक के रूप में तैनात कर दिया। इस प्रकार हे नारद, पार्वती नंदन गणेश पार्वती के हित रक्षार्थ हाथ में छड़ी लेकर द्वार की रक्षा करने लगे। उधर पार्वती अपने सखियों के साथ स्नान करने लगीं। हे नारद, उसी समय लीलाधर भगवान शिव द्वार पर आ पहुँचे। गणेश उन भगवान को पहचानते नहीं थे, अतः महल में प्रवेश करने से रोकते हुए बोले, आप कौन हैं? माता की आज्ञा के बिना अंदर न जाएं, माता स्नान कर रही हैं। यो कहकर उन्हें रोकने के लिए गणेश ने माँ पार्वती द्वारा दी गई छड़ी हाथ में ले ली। यह देख शिव जी बोले, मूर्ख, तुम किसे रोक रहा है? क्या तुम मुझे नहीं जानता? मैं शिव हूँ। तब भगवान शिव के गण वहाँ आए और गणेश को द्वार से हटाने के लिए उनसे बोले, हम शिव गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं और भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें हटाने आए हैं। तुम्हें गण समझकर ही हमने मारा नहीं। अब अच्छा यही है कि तुम द्वार पर से स्वतः हट जाओ। इतना सुनने पर गणेश निर्भय द्वार पर खड़े रहे। तब शिव गणों ने सारा वृतांत शिव से कह सुनाया। तब शिव क्रोधित होकर बोले, यह कौन है जो इस प्रकार उलंघित हो शत्रु के समान आचरण कर रहा है? इसे द्वार से तुरंत हटा दो। इतना सुन शिव के गण पुनः लौट आए। तब उस दंडधर गणेश के विषय में पता लगाकर शिव से बोले, यह द्वारपाल देवी पार्वती के पुत्र हैं। तब लीला करने व गणों के पर्व को चूर करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने गणों व देवताओं को बुलाकर गणेश से युद्ध करने का आदेश दिया। युद्ध होने पर भी वे गणेश को
पराजित न कर सके। तब स्वयं शूलपाणी आए। गणेश जी माता के चरणों का स्मरण कर शक्तिमान हो गए। सभी देवता शिव जी के पक्ष में आए और भीषण युद्ध हुआ। अंततः अपने त्रिशूल से स्वयं शंकर जी ने गणेश का सिर काट दिया। यह समाचार मिलते ही पार्वती जी क्रोध हो गईं और बिना विचारे ही बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न कर सृष्टि में प्रलय करने का आदेश दिया। फिर शक्तियों ने प्रलय मचानी शुरू कर दिया। उन शक्तियों का तेज सभी दिशाओं को दग्ध करने लगा। उसे देख सभी गण दूर भाग खड़े हुए। हे नारद, उस समय दिव्य दृष्टि युक्त तुम वहां आ पहुँचे जब तुमने मुझ देवताओं सहित शंकर को प्रणाम कर कहा कि इस आकस्मिक परिस्थिति का समाधान करने के लिए विचार करना चाहिए। फिर सभी ने मिलकर यह निश्चय किया कि जब तक देवी पार्वती प्रसन्न नहीं होंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर सभी लोग उनके पास गए एवं उनका क्रोध शांत कर प्रशंसा करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। बार बार उनकी स्तुति कर प्रणाम करने लगे। फिर देवों के आज्ञा से तुम बोले, हे जगदम्बे तुम्हें प्रणाम है। हे शिव प्रिय तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें प्रणाम है। हे अम्बे तुम ही आदि शक्ति हो। तुम ही सृष्टि की निर्माण कर्ता, पालिका, शक्ति एवं संहार करने वाली हो। हे देवी तुम्हारे कोपालन से त्रिलोक दग्ध हो रहा है, अतः आप प्रसन्न होकर क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। तब देवी पार्वती ने क्रोध भरी नजरों से तुम्हारी तरफ देखा परंतु कुछ बोली नहीं। तब फिर सभी ऋषियों ने निवेदन किया, हे देवी क्षमा करो, क्षमा करो, सृष्टि का विनाश हुआ जा रहा है। तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं उपस्थित हैं, उनकी ओर दृष्टिपात करो। हे देवी सबके अपराध को क्षमा करो, प्रसन्न हो जाओ। हे नारद इस प्रकार सबकी बाणी सुनकर देवी का क्रोध शांत हो गया और प्रसन्न हुई। तब ऋषियों से बोली, यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और सर्वपूजनीय मान लिया जाए तो संहार रुक सकता है। इस प्रकार देवी पार्वती के कहे जाने पर सभी देवता चिंतित हो भगवान शिव के पास गए और संपूर्ण वृतांत निवेदन किया। तब शिव जी ने कहा, ठीक है, जिस प्रकार सृष्टि का कल्याण हो वही करना चाहिए। इस प्रकार उत्तर दिशा की ओर जाकर जो जीव सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर बालक के सिर से जोड़ देना चाहिए। तब शिव की आज्ञा का पालन करते हुए देवताओं ने ऐसा ही किया और एक हाथी जिसके एक ही दांत था उसका सिर काटकर उस बालक के शरीर से जोड़ दिया गया। इस प्रकार अपना कार्य संपन्न कर देवताओं ने शिव से निवेदन किया, हे देव हमने अपना कार्य पूरा किया, अब आप कृपा कर उस बालक में प्राण संचार करें। तब मैं एवं विष्णु आज सभी देवता शंकर को प्रणाम किए। स्वामी आप महादेव के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका वही तेज इस वेद मंत्र द्वारा बालक के शरीर में प्रवेश करें। इस प्रकार जल को वेद मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित कर शिव जी का स्मरण कर उस बालक के शरीर पर छिड़का। उस जल से स्पर्श होते ही शिवेच्छा से वह बालक चेतना युक्त हो गया। वह बालक अत्यंत सुंदर था, उसका मुख हाथी का था। उसके कमनीय शरीर से प्रभा फैलकर सभी दिशाओं को अलौकित कर रही थी। बालक को जीवित देख जगत माता प्रसन्न हो गईं। हे नारद इस प्रकार गिरजा नंदन के जीवित हो जाने पर देवताओं ने उनका अभिषेक किया। देवी पार्वती ने हर्षातिरेक से उस बालक को छाती से लगा लिया। फिर उन्हें नाना प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुसज्जित किया। पुनः विधि विधान से उनका पूजन किया गया। फिर देवी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी सभी देवताओं में अग्र पूजा होगी, तू कभी दुखी नहीं होगा। इस समय तुम्हारा मुख सिंदूरी हो गया है, अतः तुम्हारी पूजा सिंदूर से होगी। जो तुम्हारी पूजा विधि विधान पूर्वक करेगा उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार का वरदान लेकर पार्वती ने गणेश का अभिनंदन किया। फिर गणेश को लेकर संपूर्ण देवता शिव जी के पास गए और बालक को शिव के गोद में बैठा दिया। तब शिव ने उसे अभय कर आशीर्वाद दिया एवं देवताओं से बोले, यह हमारा दूसरा पुत्र है। फिर गणेश स्वयं पार्वती जी मुझको विष्णु आदि देवताओं को प्रणाम कर बोले, आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें।
तब मुझ सहित सभी देवों ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। जिस प्रकार त्रिलोक में हमारी विष्णु एवं शिव की पूजा होती है, उसी प्रकार तुम भी पूजनीय होगे। यदि कोई गणेश की पूजा किए बिना कोई पूजा करेगा, उसका फल नष्ट हो जाएगा। फिर सभी देवताओं ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। फिर शंकर जी गणेश पर अति प्रसन्न हो बोले, अब मैं तुझ पर प्रसन्न हो गया हूँ, तो सारे त्रिलोक को अपने ऊपर प्रसन्न समझ। अब तेरा विरोधी कोई नहीं होगा। तुम्हारे बालक होने पर भी पराक्रम को देख मैं प्रसन्न हूँ। तू एकमात्र विघ्न नाशक होगा। फिर शिव वरदान देते हुए बोले, हे गणेश, तुम भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा के उदय होने पर पैदा हुआ है, अतः उस दिन को तेरा व्रत अभिष्ट फलदायी होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शिव जी के इस प्रकार वर देने के पश्चात सभी देवताओं ने उनके वचन का अनुमोदन किया और ऐसा ही होगा कहकर सभी ने गणाधीश का पूजन किया। इससे देवी गिरजा अत्यंत प्रसन्न हुई। संपूर्ण त्रैलोक में हर्ष व्याप्त हो गया। गणेश के गणाधीश बनने पर संपूर्ण त्रिलोक में उत्सव मनाया गया। सारे जगत में जगत माता के प्रसन्न होते ही शांति व्याप्त हो गई। इस प्रकार संतुष्ट हो देवी पार्वती व भगवान शिव से आशीर्वाद ले सभी देव मुनि अपने अपने स्थान पर आ गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृत्तांत एवं परम पराक्रम से मंडित उनका दिव्य चरित्र सुनाया है। अब मैं कार्तिकेय एवं गणेश की बाल लीला का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश और कार्तिकेय की बाल लीला देख बहुत हर्षित होते थे। बालक कार्तिकेय एवं गणेश भक्ति चित हो माता पार्वती व पिता शिव की सेवा करते थे। इससे माता पिता का स्नेह दिनों दिन अपने दोनों पुत्रों को बढ़ते देख शिव व शिवा उनके विवाह के विषय में सोचने लगे। माता पिता के विचार को जान दोनों पुत्रों में भी विवाह की इच्छा जागृत हुई। वे दोनों पहले विवाह मैं करूंगा यह बराबर सोचते हुए परस्पर विवाद करने लगे। यह सुन भगवान शिव पुत्रों के त्रैलोक आचरण से आश्चर्यचकित हो गए। तब शिव और पार्वती ने दोनों पुत्रों को बुलाकर कहा, हे पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए समान हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने तुम दोनों के विवाह के लिए एक शर्त लगा रखी है कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। हे मुनि, माता पिता की यह बात सुन महाप्रकर्मी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। परंतु तीव्र बुद्धि गणेश अपनी बुद्धि का आश्रय ले सोचने लगे कि मैं क्या करूं। फिर मन ही मन निर्णय लेकर वे लौटे और विधि पूर्वक स्नान ध्यान कर माता पिता को 2 आसन पर प्रतिष्ठित होने का प्रार्थना की। तत्पश्चात भगवान शिव एवं देवी शिवा के आसन पर बैठने के पश्चात उनकी पूजा की और बारंबार प्रणाम कर उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। फिर गणेश विनय पूर्वक बोले, हे माता जी एवं पिताजी, आप हमारे विवाह की तैयारी कीजिए। तब भगवान बोले, पहले तुम पृथ्वी की परिक्रमा तो करो। तब रुष्ट गणेश बोले, हे पिताजी व माताजी, हमने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, फिर आप धर्म रूप होते भी ऐसी बात क्यों करते हैं। तब भगवान शंकर बोले, समुद्र पर्यटन विशाल जंगलों से युक्त इस सप्त दीप वाली पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली, हे नारद। तब गणेश जी बोले, माता जी व पिताजी, वेदों में जो धर्मभूत है और शास्त्रों में वर्णित वचन झूठे हैं या सत्य। जो पुत्र माता पिता की प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी की परिक्रमा जनित पुण्य प्राप्त हो जाता है, ऐसा वेद और धर्मशास्त्र संपन्न मत है। यदि आप इसे असत्य घोषित कर दें तो मेरी परिक्रमा नहीं पूरी हुई, फिर तो वेदों में वर्णित आपका स्वरूप भी झूठा है। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश के इस मूढ़ गंभीर वचन को सुन विस्मित हो गए और गणेश से बोले, हे गणेश, तुम परम बुद्धि एवं महान आत्मबल से संपन्न हो। तुमने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, सर्वशक्तिमान है। मैं तुम्हारी बुद्धि युक्त बातों से प्रसन्न हूँ। इस प्रकार कह माता पार्वती एवं भगवान शिव गणेश के विवाह का चिंतन करने लगे। प्रजापति विश्वरूप में शिव जी के इस विचार का पता चला
उनकी दो परम सुंदरी कन्याएं थीं, सिद्धि और बुद्धि। उन दोनों के साथ शिव और पार्वती ने गणेश का विवाह संस्कार कराया। उस अवसर पर संपूर्ण देवगण आए। शिव पार्वती के मनोकूल गणेश का विवाह कराया गया। इस विवाह को देख ऋषि मुनियों एवं देवताओं को परम हर्ष हुआ। हे नारद, जब तुमने यह समाचार कुमार कार्तिकेय को सुनाया तो कुमार के मन में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ। वे माता पिता के रोके जाने पर भी चले गए। इस प्रकार रुष्ट होकर चले जाने के कारण पार्वती पुत्र प्रेम से विह्वल हो शिव से बोली, आप मुझे कुमार के पास ले चलें। भगवान शिव वहां पर गए और मल्लिका अर्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान है। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो।